मिल गया मन्नू, नाम मिल गया। ये मेरी बहन है और मैं इसका वीर, तो वीर की बहन वीरा। तू मेरी बहन है वीरा। जिस मंजिल की आस उगाई उन राहों का तू रहबर है, तेरी तो मैं जान न पाया, तुझको मेरी सारी खबर है। तू मेरी रहमत का घर है, रब राखा सब रब दी मेहर है। कोई ना समझा कोई ना जाना, तू समझे मेरी पीड़ा। वीर की अरदास वीरा, वीर की अरदास वीरा। बधाई हो रणवीर पुत्र वीरा के नामकरण की, और आप सबको भी बधाई हो, इस बच्ची का नाम वीरा तय हो गया। और ये नाम वीरा के वीर की अरदास का फल है। वीरा वीरा बीजी, आपने सुना मेरी बहन का नाम वीरा रखा गया है। बीजी, बीजी कितने जा रही हो? ताई जी, ताई जी, ताई जी, बीजी मुझे पूरा नहीं हुआ है, बाकी है। ताई जी, बीजी। आप सबको विनती है, यहाँ से जब निकलोगे तो लंगर छको और उसके बाद घर पे जाना। और आइए मेरे साथ एक बार फिर से फतेह बुलाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ, सभी लोग लंगर चख के जाना। मेरी बहन ने नाम रखने की खुशी में सब्जी में लगवाया है। ओ चाचा, खा के जाना लंगर। चाचा उठे पीछे जगह है, उठे खा लेना, ठीक है चाचा? ताई जी, हलवा बढ़िया है ना, अच्छा से खाना। ओ चाचा, आपकी दाल खत्म हो गई है। ओ सत्ता चाचा, कितनी दाल खत्म हो गई है, दे दो जोगिंदर चाचा के यहाँ। और कुछ चाहिए चाचा? चाचा इतने पानी दे दो। सत श्री अकाल भाई जी। सत श्री अकाल पुत्र जी, लंगर छक लिया आपने? नहीं भाई जी, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए, अगर आपको बुरा लगे तो मैं पहले ही माफी मांग लेती हूँ, लेकिन कुछ कहना था आपसे। जरूर कहो पुत्र जी। देखिए, आज का शुभ दिन है, हम श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश दिवस पर सब लोग इकट्ठा हुए हैं और ये लंगर और ये सब सजावट उन्हीं के लिए है। लेकिन आज के शुभ दिन पे तन्वी की बहन का नाम रखना और उसको इन सब से जोड़ना ना कुछ अच्छा सा नहीं लगा। आपको नहीं लगता कि ये कुछ गलत सी गल हो गई है? क्योंकि जब से वो लड़की उस घर में आई है और उस घर में जो भी हुआ, उन सब के बावजूद उस पाप को आज के दिन। रुको बेटा रुको, आपको मालूम है उस बच्ची की उम्र कितनी है? कभी ध्यान से तो देखा नहीं है, होगी 2-3 महीने। देखो बेटा, बड़ी मुश्किल से 2-3 महीने की बच्ची है। उसने अभी तक इस दुनिया में अपनी आंखें भी अच्छी तरह से नहीं खोली। क्या आपने उसको पाप और पुण्य के तराजू में तोड़ना शुरू कर दिया? अभी तो उसने खाली मुश्किल से सांस लेना सीखा है और भूख लगे तो रोना सीखा है। आप उसे पापी कैसे कह सकते? देखो पुत्र, पापी आदमी अपने कर्मों से होता है, भला किसी दूसरे के कर्मों से किसी को पापी कैसे कहा जा सकता? गुरुद्वारे में ये सब बातें करना आपको शोभा नहीं देता। देखो, सर्व सांझी बाणी के मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, उनकी हाजिरी भरने के लिए जो भी आता है वो इंसान पहले है बच्चे, बाकी सब बाद में। और फिर पुत्र, बच्चा तो वैसे ही रब का रूप होता है। बस यही सोच के मैंने उसका नामकरण करवा दिया है पुत्र जी। अब अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहता हूँ, मुझे तो वो मासूम आपसे कहीं ज्यादा समझदार लगता है जिसने एक अनजान बच्ची को एक रिश्ते का नाम दिया है और गले से लगा दिया है। आप इस बच्चे से कुछ सीखिए।
मेरी बेटी? आपकी बेटी, सच में मेरी बहन है? रब ने भेजा है ना उसे? हाँ, कैसे उठा के फेंक दूं इसे? आखिर मेरा खून है वो। ये मेरी बहन है और मैं इसका वीर, तो वीर की बहन वीरा। रतन पुत्र, देख पुत्र, तेरी ते मेरी कहानी इक्को जी है। तेरा पति भी तेरे पास नहीं, और मेरा पति भी मेरे कोल नहीं। पर मेरी तरफ देख पुत्र, बगैर किसी सहारे के अपनी जिंदगी से लड़ रही हूं ना। तेरे को तो रब ने इतना बड़ा सहारा दिया है। तेरा अपना पुत्र रणवी, उसकी खुशी में खुश रह पुत्र, उसके साथ हंस खेल पुत्र। तेरे रणवी पुत्र को तकदीर ने वो बच्ची के रूप में खुशियां दी हैं। पुत्र उन खुशियों को अपना ले, तो फिर तू ते तेरा रणवी दोनों ही खुश रहेंगे, समझी? ऊपर नीचे नीचे ऊपर। जय जी, आपको पता है इस बच्ची को अपनाने का मतलब क्या होगा? इस बच्ची को अपनाना मतलब इसकी मानो अपनाना, उस मानो जिसने मेरा घर उजाड़ दिया। इसको अपनाना मतलब आपके संपूर्ण की गलती को अपनाना। वो गलती जिसकी वजह से आज शायद रणवी ने अपना बाप खो दिया। चाहे जी मैं पत्थर नहीं, पर मैं भगवान भी नहीं। मेरा नाम लिखा, देख इस पे भी मेरा नाम लिखा है, एक भी खाली नहीं है। कितना लिखा मैं तेरा नाम? लगता है एक नया रुमाल लाना पड़ेगा दुकान से। हाँ, गुल्लक तोड़ के पैसे निकालता हूँ। चाची चाचा, तुम्हारे पास रुमाल है? हाँ है। मेरी बहन वीरा के लिए दे दो, कोई बढ़िया सा मुलायम सा, नहीं तो उसकी नाक छिल जाएगी। बता कौन सा रंग दूं? हरा वाला दे दो। नहीं नहीं, वो नीला वाला दे दो। वो पीला वाला दे दो, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। वो गुलाबी वाला दे दो। ए चिंचड़े, एक बार में बता इस वाड़ी में से कौन सा दूं? वो सफेद वाला, एकदम पक्की बात। चाचा, इसमें वीरा तो लिखा ही नहीं है। मतलब? मैंने कहा तो था मेरी बहन वीरा के लिए चाहिए। इस पे नाम कैसे लिखा होगा? क्यों नहीं लिखा होगा?
देखो, जैसे मेरे वाल पे मेरा नाम लिखा हुआ है, वैसे मेरी बहन वीरा के रुमाल पे वीरा का नाम लिखा होना चाहिए ना। काके, इस पे ऐसे नाम नहीं लिखा होता, ये बीजी अपने हाथों से बनाती है। ये रणवी नाम भी तेरी बीजी ने लिखा होगा। ऐसा कर, अपनी बीजी के पास जाना और नाम लिखवा लेना, समझा? बीजी बीजी वीरा का नाम बनाएगी इस पे? रणवी! रणवी! तेरी बहन रणवी वो रो रही है, उसे चुप करा। रणवी! बीजी, मेरी वीरा रो रही है और आपको कपड़े धोने की पड़ी है। उठा नहीं सकते तो हम लोग। बीजी, 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 जैसे आपने मेरे रुमाल पे मेरा नाम लिख के दिया था ना, वैसे ही मैं वीरा के लिए भी रुमाल लाया हूँ। इस पे वीरा का नाम लिख के दो ना। बीजी, आप ही धपड़ धपड़ बंद करो और मेरी गल सुनो। वो दुकानदार कह रहा था कि ये रुमाल पे सिर्फ बीजी ही नाम लिखती है। अब लिख के दो ना बीजी, मेरी वीरा का नाम। बीजी लिख के दो ना। अरे बीजी, जैसे मैं आपका पुत्र हूँ, मेरी बहन वीरा भी तो आपकी कुड़ी है ना। रणवी, कितनी बार कहा तुझे, कुछ नहीं लगती वो मैं, ना मेरी ना तेरी, समझा तू? मेरी तो लगती है। मुड़िया जी, बीजी ऐसा क्यों करती है? अब बीजी की तो तबीयत भी ठीक हो गई है, कमजोरी भी नहीं है। इतना बड़ा ट्रैक्टर अपने आप चला के आ जाती है। फिर मेरी बहन वीरा को क्यों नहीं प्यार करती वो? उनके सारे बीजों को देखो, अपने बच्चों का कितना ध्यान रखती है। बीजी मेरा भी ध्यान रखती है, पर मेरी बहन वीरा का ध्यान क्यों नहीं रखती? हाय रब्बा, इतना बोलता है तो। इधर आ, मेरी गोदी में बैठ। शाबाश। और मेरी गल सुन, तेरे पापा जी इतने नहीं है ना? अभी तो नहीं है, पर लौट के आ ही रहे होंगे। हाँ पुत्र, रब करे के मेरा गुड्डू जल्दी वापस आ जाए। पर देख, अभी तो नहीं है ना तेरे पापा जी इधर? नहीं। तो इस वास्ते तेरी बीजी को जाकर खेतों में काम करना पड़ता है। अब तू बता मेरे को, पिंड की किसी भी जनानी को तूने ये सब काम करते हुए देखा है कभी? नहीं तो किसी को भी नहीं। नहीं देखा ना? अब तो मेरे को ये बता, तूने पिंड की बाकी जनानियों को क्या क्या काम करते हुए देखा है? क्या काम करती है वो घर का? खाना बनाती है, झाड़ू लगाती है, कपड़े धोती है, दोपहर को बैठ के एक दूसरे के जुए निकालती है। बदमाश। पर तेरी बीजी ये सारे काम नहीं करती, क्योंकि वो खेतों में जाकर काम करती है। तो सोच कितना थक जाती होगी तेरी बीजी, है ना? फिर बाकी ये सब काम कैसे कर सकती है वो? इस वास्ते मेरा छोटा चंद, पक्का वादा, नहीं सताएगा बीजी को, परेशान तो नहीं करेगा उसको तू? नहीं। क्यों होया? छोटे चंद बोल तो। मोदी जी, ए देखो, ए पापा जी, ए बीजी, ए बड़ी वाली पेंसिल मैं और ए छोटी वाली पेंसिल मेरी बहन वीरा।
मुड़िया जी, पापा जी शहर चले गए तो पापा जी की जगह खाली हो गई, तो बीजी पापा जी की जगह आ गई तो अब बीजी की जगह खाली हो गई। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बीजी की जगह आ जाता हूँ, तो आज से मैं बन गया अम्मा। वीरा की माँ। वीर की अरदास वीरा। वीरा, मैं तेरी माँ, सबसे अलग, सबसे अनोखी माँ। थोड़ी थोड़ी मूंछों वाली और बिना चोटी की माँ। ले, अब तेरी माँ ने तेरा नाम हर जगह पर लिख दिया है, वीरा। दुनिया की सबसे अनोखी माँ हूं मैं। मैंने तो अपनी कुड़ियों के नाम भी सोच रखे हैं। मैंने सोचा अपनी कुड़ियों का नाम रखूंगा, अभी बताने में मजा नहीं आता। तू इस पे अपने मुंडे का नाम लिख और मैं अपनी कुड़ियों का नाम लिखूंगा। जब औलाद होगी ना तब देखेंगे किसकी बात सच होती है। ठीक है, ये रहे मेरे नाम। आपने पहले से ही अपनी बच्ची के लिए यही नाम? ये कैसा संजोग है? इसका मतलब रब ने ये दर्द बहुत पहले ही मेरी किस्मत में लिख दिया था।
जी मेरे पुत्र जी, आपका अगर हो गया हो तो मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे चूल्हा बांधा जाता है। तो फिर हटना। देख, ऐसे लेते हैं सारी रस्सी, समझा? और फिर ऐसे करके। नहीं बुढ़िया जी, मैं बना रहा हूँ ना मेरी वीरा के लिए चूल्हा, तो मैं ही फंकूंगा। ले, सारे काम तेरे को आते हैं ना, तू ही कर सारे काम अपनी वीरा के। बढ़ाया अनोखी माँ वीरा। डाल। पता नहीं की गल पुत्र, आज तो आसमान में चिड़ा चिड़ी भी नहीं है कोई। मैंने पता है आपको कोई चिड़ी नहीं दिखनी। आप मेरा मजाक उठाने के लिए बार बार ऐसे गर्दन ऊपर कर रही हो। मजाक उड़ाया बार बार, तेरे को तो सभी पता है ना। तू अपना काम करना, मेरी तरफ क्यों देख रहा है? जब मैंने लग गई ना रस्सी तो तेरे को जूतियों से मारूंगी, याद रखना। चल डाल ठीक से। मोड़ी चाची जी, क्या है? चाची जी, वो सुमन चाची के घर पे भी ऐसा ही झूला लटका हुआ था। तो मैं क्या करूं? उनसे बन गया, तो मेरे से क्यों नहीं बन रहा है? मैंने की पता, तेरे को नहीं आता, बांधना तो नहीं आता। मैं बता रही थी तो मना कर दिया बताने के वास्ते। मोड़ी चाची जी, इतना इतना से करके दिखा दो, फिर कुछ नहीं मांगूंगा। नहीं बताऊंगी, जा। मुझे थोड़ी आ जाएंगे आपको, और आ गई तो देख लेंगे। देख लेंगे। अब आई ना कल ठिकाने तेरी। ला दे। 4 बित्ते का मर्द, बड़ा आया था झूला डालने वाला। ये देख, ऐसे सारी रस्सी लपेटनी है, पूरी लपेट ली और फिर ऐसे करके ऐसे डाल देनी है। अरे पकड़ना। नहीं बुढ़िया जी, ऐसे ही कर रही हो? आपको बनाना छोड़ना है, आपको बस बताना है, बाकी मैं खुद कर लूंगा। और वैसे भी घर का मर्द तो मैं ही हूँ। 4 बित्ते का मर्द, बांध। आजा मेरी बहन मीरा, चलो झूले पे लेटाकर सुलाऊं। बढ़िया हिचको लेकर खाने वाली नींद आएगी तेनू।
सो जा मेरी नेकी ऐनी, नींद रानी आई। गिरने वाली थी, बिजली ने तन्नू गिरने से बचा लिया। अगर गिर जाती ना तो सिर पे बड़े बड़े फकोड़े आ जाते। अच्छा हुआ बिजली ने बचा लिया। रतन, नहीं जाए जी, किसी रिश्ते से नहीं बचाया मैंने उस बच्ची को गिरने से। एक औरत, एक इंसान होने के नाते बचाया है। मेरी जगह कोई और औरत होती तो यही करती, और उसकी जगह कोई और बच्ची होती तो भी मैं उसे बचाती। उठाकर छाती से नहीं लगाया मैंने उसे अपनी। ममता नहीं जागी मेरी, क्योंकि वो मेरी औलाद नहीं है। मेरा सिर्फ रणवी है और सिर्फ रणवी ही रहेगा। और मैंने कहा ना आपसे, नहीं उस बच्ची को अपना सकती मैं। और तू और कर ले जिद, और कर ले अपनी बहन की सेवा। माँ बनेगा, उसकी माँ बनेगा। कितनी बार समझा तुझे, दूर रहे उससे। अभी अगर गिर जाती और कुछ हो जाता तो? रणवी तू छोटा है, बच्चा है, तू नहीं रख सकता उसका ध्यान। इतने दिन से मैं तो उसका ध्यान रख रहा हूं। आप तो उसमें ध्यान ही नहीं दे रहे, और आगे भी मैं ध्यान रखूंगा उसका। क्यों, क्या जरूरत है ध्यान रखने की? क्योंकि वो मेरी बहन है। पापा जी ने बोला था, अब उसका ध्यान मैंने ही रखना है। और पापा जी मुझसे ये भी बोल के गए कि उनके पीछे से घर का मर्द मैं हूँ, और अब सारी चीजों का ध्यान मैंने ही रखना है। आपको पता था वो कैसे? और की मुर्जिया जी, मैंने आपको बताया था। जब पापा जी शहर जा रहे थे उसी दिन उन्होंने मैंने बोला था, और उसके अगली सुबह मैंने आपको बता भी दिया था। बोलो ना मुर्जिया जी, बोलो तो। जब वो साफ साफ बताकर ही गए थे, क्यों जबरदस्ती लोगों को दौड़ा रही थी उनके पीछे? किस उम्मीद से जाती हो छुप छुप कर करतारवीर जी से बात करने? क्यों कोई फोन आता है तो दौड़ पड़ती हो? क्यों जब दरवाजा बजता है तो
मैंने भी बता दिया होता ना। उस रात को अपनी रोटियों का आटा बर्बाद नहीं करती मैं। और तू कान खोल कर सुन ले, तू इस घर का मर्द नहीं है, बच्चा है और बच्चे की तरह रहे। नहीं बीजी, पापा जी बोल के गए हैं कि इस घर का मर्द मैं हूँ, और मैंने शीशे में देखा भी था, मेरी छोटी छोटी मूंछें बड़ी हो रही है। रणवी, कोई मूंछें नहीं बढ़ रही है तेरी। और तू अब तक स्कूल के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ? बीजी, मैं मेरी वीरा को छोड़ के स्कूल कैसे जाऊं? उसकी वजह से स्कूल नहीं जाएगा अब तू? दिमाग खराब हो गया है तेरा? छोड़ इसे घर पर, तेरे पीछे चाय जी रख लेगी इसका ख्याल। खुश अब? लेकिन तू स्कूल जाएगा, समझा? देख रणवी, मेरी गल ध्यान से सुन, तू स्कूल जाएगा, तुझे मेरी सौ है। जाएगा ना स्कूल? सौ नहीं तोड़ेगा ना मेरी? बोल, सौ नहीं तोड़ेगा ना? नाश्ता बना दिया मैंने। चाय जी, इसको तैयार करके स्कूल भेजना, मैं खेतों में जा रही हूँ। अब मैं क्या करूँगा वीरा? पापा जी ने बोला था अब उसका ध्यान मैंने ही रखना है, और पापा जी मुझसे ये भी बोल के गए कि उनके पीछे से घर का मर्द मैं हूँ, और अब सारी चीजों का ध्यान मैंने ही रखना है। ये ले पुत्र, तेरा तैयार है सामान, जल्दी से स्कूल जा, छेती छेती चल। बुढ़िया जी, मेरी वीरा की दूध की बोतल ला दो। कोई वीरा की दूध की बोतल क्या करेगा स्कूल में? इसको लेकर जाएगा साथ में? पगला गया है तू। जा तू जा, मैं इसका ध्यान रख दूं। तू वापस आ जाएगा ना स्कूल से, तब इसका अच्छी तरह से ध्यान रख लेना तू। नहीं बुढ़िया जी, मैं उन्हें इतने छोड़ के नहीं जाऊंगा। देख छोटे चंद, जिद ना कर, तेरे को भरोसा नहीं मेरे ऊपर? मैं इसका ध्यान अच्छी तरह से नहीं रखूंगी क्या? नहीं, वो वैसी बात नहीं है, वो पापा जी ने इसकी जिम्मेदारी अन्नू दी है ना। अगर मैं अन्नू इतने छोड़ के गया स्कूल, और अगर पापा जी पीछे से आ गए तो पापा जी अन्नू देखेंगे, और जब मैं स्कूल से आया तो पापा जी अन्नू कहेंगे ना कि इसका ध्यान क्यों नहीं रखा तूने, अन्नू छोड़ के क्यों चला गया? पहली बार तो कोई काम बोला है उन्होंने मुझे। पुत्र, तेरे को पूरा यकीन है कि तेरे पापा जी वापस आ जाएंगे? बुढ़िया जी, ऐसा क्यों कर रहे हो? आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? रब करे ऐसा ही हो पुत्र, तेरे पापा जी जल्दी से वापस आ जाएं। तेरे पापा जी आ जाएंगे ना, मैं उनको समझा दूंगी, ठीक है ना? तू स्कूल जा, इसको छोड़ के जा। ठीक है बुढ़िया जी, अब मैंने पापा जी से एक बार बात करवा दो, अगर कहेंगे अन्नू इतने छोड़ के जा तो मैं अन्नू इतने छोड़ के चला जाऊंगा। बुढ़िया जी, बुढ़िया जी, बुढ़िया जी करवाओ ना बात। कोई तो क्यों जिद करता है छोटे चंद? इसको अगर स्कूल में साथ में लेकर जाएगा तो पढ़ाई कैसे करेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ मोटी जी, अगर मैं अन्नू स्कूल लेके गया तभी मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, और अगर मैं अन्नू इतने छोड़ के गया तो मैं उतने पढ़ाई कैसे करूंगा? इसके बारे में सोचता रहूंगा, पूरा ध्यान इतने ही रहेगा। मोटी जी, इसे मन्नू ले जाने दो ना। तू ना छोटे चंद बिल्कुल अपने पापा जी जैसा है, जिद्दी। जा ले जा इसे स्कूल, जब तेरी टीचर जी की तेरे को डांट पड़ेगी ना तब तेरे को पता चलेगा। मत मान मेरा कहना, ले जा इसको स्कूल।
बीजी से सोए स्कूल जाने की पूरी तो करनी पड़ेगी, पर उठते जाके ऐसे ही करूंगा। रणवी, तू आ गया? और तू इतने बाहर क्यों खड़ा है? चलना अंदर। ओ दलबीर, अंदर कैसे जाऊं? तन्नू याद है टीचर जी ने मन्नू क्या कहा था? टीचर जी ने कहा था कि तू वीरा के साथ कक्षा में नहीं बैठ सकता। अगर मैं अंदर गया तो टीचर जी कहेंगे कि वीरा को घर छोड़ गया, और वो मैं करने नहीं वाला। फिर तू पढ़ाई कैसे करेगा यार? पता नहीं, टीचर जी तो कभी वीरा को अंदर ही नहीं आने देगी, तो क्या कभी स्कूल नहीं आएगा? मन्नू की पता। मैं टीचर से बात करूँ की रोज शाम को हमारे यहाँ से दूध लेकर जाती है वो। मैं उनको बोलूंगा तुझे वीरा के साथ अंदर ले ले, मैं तो दूध नहीं देंगे उनको। तो वो कहीं और से दूध ले लेंगी, हमारे पेट में गाय भैंस की कमी थोड़ी ना है। रणवी, अगर तुझे पढ़ना ही नहीं था तो तू इत्थे की करने आया है? बीजी ने सौ दिलाई थी मन्नू स्कूल जाने की, और किसी की सौ तोड़ दे थोड़ी ना है। क्यों रहे थे? और तू अन्नू फिर ले आए थे? क्यों? तेरे पेट में क्यों मरोड़े आ रहे हैं? लेके तो मैं आया हूँ ना। अच्छा, तू देख, अगर तू इसे क्लास में लाया ना तो टीचर जी से शिकायत कर दूंगा तेरी। जाके दिखा। चल गुंजन, चल जल्दी। हम चलते हैं, पहला पीरियड भूगोल का है। देरी हो गई तो टीचर जी की छाड़ी जोर से पड़ी। ओए, और तुम लोगों को स्कूल की घंटी सुनाई नहीं पड़ी है? की तमाशा लाया? चलो अंदर। तो तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा। और बच्ची को लेकर क्यों खड़ा है इधर? चाचा जी, टीचर जी ने कहा था कि मैं वीरा के साथ कक्षा में नहीं बैठ सकता। वो तो सही कहा है, फिर क्यों लेके आया थे अनु? चल घर छड़ के अनु। नहीं, मन्नू घर नहीं छड़ सकता। मन्नू अंदर जाने दो ना, इसे मन्नू संभालने का है। और बीजी ने मन्नू सौ भी दिलाई है स्कूल जाने की। मैं ऐसे घर नहीं जा सकता, वरना बीजी की सौ टूट जाएगी। ओ काके, फिर बीजी ने जाके दस ना कि कक्की नु खिलावे। जा छड़ के अनु, चल। पर चाचा जी मन्नू अंदर जा रहे हो ना, जैसे छुट्टी हो जाएगी मैं चला जाऊंगा। अरे चुप कर, मैं क्या ना तेनू अनु घर छड़ के आ ताई स्कूल विच, समझा? चल छेती कर। भूल भटक जाता हूँ मैं तेरी टेढ़ी मेढ़ी गलियों में, खुद को मैं बेरंग ही पाऊं इन तेरी रंग रलियों में। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा। मैं तो हूँ एक हिस्सा तेरा, मुझ में भी है किस्सा तेरा। अब तू जो भी करे मेरा सब तेरे हवाले छोड़ दिया। वीर की अरदास वीरा, बीजी की सौ निभानी है ना, तो स्कूल की छुट्टी होने तक हमें इतने बैठना पड़ेगा। छुट्टी हो गई, चल। स्कूल से थक के आया था, बड़ा सो गया है। चिंता ना करी, रोटी खा ली इसने।
बच्चों, एक आदमी के पास 40 डिब्बे थे, हर डिब्बे में 15 रुपया, तो कुल कितने हुए? लिखो। चलो सब अपने अपने कॉपी पे लिखो। दलबीर, टीचर जी की पढ़ा रही है। अरे दलबीर, की पढ़ा रही है टीचर जी। ओए ओए पुत्र, ओए रोको, ट्रैक्टर रोको। ओए पुत्र, ट्रैक्टर रोको। सत श्री अकाल जी। पुत्र, ट्रैक्टर का हल पूरी तरह नीचे नहीं आया है। जो गहरा नहीं जाएगा तो गहरा नहीं खुदेगा, बीज नहीं पड़ेगा, पानी आते ही बह जाएगा। एनु थोड़ा और गहरा जाने दे नीचे। ताया जी, मैं अभी कर देती हूँ। मैंने तो पता ही नहीं था ना कितना गहरा होना चाहिए। कोशिश तो कर रही हूँ ताया जी, पर पता नहीं फसल कैसे होगी। पुत्र, तेरी लड़ाई सबनो पता है। मेरा आशीर्वाद तेरे नाम है कि तेरी कोशिश बेकार न जाए। देख पुत्र, जैसे तू एक माँ है जो अपने पुत्र को ज्यादा वक्त तक नाराज नहीं रह सकती, उसकी गलतियां माफ करके उसे अपने गले से लगा लेती होगी, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती होगी। वैसे ही पुत्र, ये धरती भी हमारी माँ है। छोटी मोटी गलतियां हो तो ये भी माफ कर देती है, भूखा नहीं रहने देती पुत्र। अच्छा पुत्र, चल। रणवी, अरे मत रो, पकड़े जाएंगे तो बाहर निकाल देंगे वीरा। अरे मत रो ना। दूध। क्या हो रहे थे? चल उठ। चाची जी, थोड़ी देर बैठने दो चाची जी, अभी थोड़ी देर में स्कूल छूट जाएगी, फिर चला जाऊंगा चाची जी। मेरे को बेवकूफ बनाया सी। उठ, तूने दोस्ता है कि कौन अकलमंद है ते कौन बेवकूफ। चल उठ, छेती कर, चल पार। तो काके, पढ़ाई से गले मारने के बहाने को छड़ दे और इसको ना कल घर छोड़ के आना, ताकि तू चंगी तरह पढ़ाई कर सके, समझा? तू आराम नाल जा, अनु घर छड़ के आई। पर चाचा जी, मनु छुट्टी होने तक रहने दो ना। नहीं काके, अनु लेके नहीं, निक्की जी कुड़ी है, काकी हैगी, अनु घर छड़ के आ, ठीक है? जा, चल। बैकी गया, चल कार। बीजी, मन्नू माफ कर देना, आपकी सौ टूटने वाली है। और वीरा, तू भी मन्नू माफ कर देना। टीचर जी, और बच्चे आना बाकी है क्या? नहीं जी, छुट्टी हो गई है, सारे बच्चे बाहर आ गए। आ गए? आप किसी को ढूंढ रही है? मैं रणवी की माँ हूँ।
दिखाई नहीं दे रहा था तो। दिखेगा तब ना जब वो स्कूल आएगा। 2-3 दिन से वो स्कूल ही नहीं आ रहा है। स्कूल नहीं आ रहा है? क्या मतलब है आपका? जी 2-4 दिन पहले की बात है। रणवीर स्कूल आया था एक छोटे से बच्चे को लेकर। बहन जी, बच्चे देख पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं। अगर आपका पुत्र स्कूल नहीं आएगा तो समझिए उसका भविष्य अंधेरे में दिख रहा है। मैंने उस छोटी सी बच्चे की जिम्मेदारी उस छोटे से बच्चे के ऊपर कैसे छोड़ सकते हैं? आप बच्चे को संभालिए और रणवीर ने स्कूल भेजिए पढ़ने के लिए। एक दिन के लिए वीरा देगा तो मैं सारे बिल्ले वापस दे दूंगा तन्नू। बिल्ले बढ़ेगी बहन। और वैसे भी अगर तू मन्नू दुनिया के सारे कोल्ड ड्रिंक के बिल्ले दे देगा ना तो भी मैं तन्नू वीरा नहीं दूंगा। चोर आया, चोरी किया, सिपाही आ गया, पकड़ लिया। ओए, ऐथे देखो ऐथे। चोर आया, चोरी किया, सिपाही आ गए, पकड़ लिया। दीदी, आपका लड्डू कोई नहीं देख रहा, घर चलो। ओए वीरा के नौकर, ही मजा आता है तन्नू। सारा दिन स्कूल छोड़ के इसकी हग्गू और सुसु साफ करता रहे, इसको दूध पिलाता रहे, बस यही करता रहे तू। पढ़ाई तो गई तेरी, तो गई। वीरा का ध्यान रखना भी तो जरूरी है। तू तो ना पढ़ाई करता है ना अपनी बहन गुंजन का ध्यान रखता है। देख उठे कितनी नाक बह रही है गुंजन की, और तुझसे पूछी भी नहीं गई। मैं इसलिए इसका ध्यान नहीं रखता क्योंकि ये बहुत समझदार है। वो अपना ध्यान खुद रख सकती है, तेरी बहन की तरह नहीं जो सारा टाइम रोती रहती है। रोटड़ू भिंडी। रोटड़ू भिंडी तो तेरी बहन गुंजन है और तू सड़ा हुआ करेला। मेरी बहन ऐसे ही नहीं रोती। मेरी बहन तब रोती है जब उसे धूप या भूख लगती है। और मेरी बहन तो बहुत ताकतवर भी है, ना कि तेरी बहन जैसे जब मन से टाई करने लगती है। अच्छा, इतनी बहादुर है? फिर तो मुझे भी छुट्टी काट के देखने थे। जी रोती है क्या नहीं? ए, मेरी बहन को हाथ नहीं लगाना। सच्ची, नहीं तो मैं तेनू धक्का दे दूंगा। मैं तो हाथ लगाऊंगा और चूटी भी काटूंगा और सबको दिखाऊंगा कि बहन कितनी रोतलू होती है, खास करके तेरी बहन। बलदेव, मत करी, जाने देना। ए मोटू, चुप कर। तू बीच में आएगा ना तो घुटने से दबा के मारूंगा। बलदेव, दूर रहे, मैं कह रहा हूँ। मेरी बहन को तू हाथ भी लगाया ना तो देख ले। कहा था मैंने, मेरी बहन को हाथ नहीं लगा। और गाड़ी का मेरी बहन ने छुट्टी ले, मैंने उसे मिट्टी पका दी और भगवान ने उसके साथ पत्थर में जोड़ दिया। ले
चल वीरा। बलदेव, मन्नू माफ करना, पर दोबारा मेरी वीरा नु हाथ लगाने की गल नहीं करना। लेकिन आप फूंक देती हूँ। चाय जी ये दे दूं? और नहीं, लौकी नहीं चाहिए। चाय जी ये तो लीजिए। अरे पर तू इतनी महंगी बता रहा है सारी रतन, चाय जी बैगन के पैसे तो दे दो। कितने हुए तेरे? 25 रुपए। कितना चला गया तो हर जगह ढूंढ लिया, कहाँ है तू? रब जी, क्या कर रहे थे आप? ध्यान कितने रहता है आपका? जब मेरे हाथ में मिट्टी के साथ साथ पत्थर भी आ रहा था तो आपने दिखा नहीं, रोक नहीं सकते थे, हाथ से गिरा नहीं सकते थे, और जब मैंने फेंका तो सीधा जाके लगा बलदेव के माथे पे, तो और फूंक मार के उसे दूर नहीं कर सकते थे। रब जी, अब तो मैं फंस गया ना, न जाने कितनी चोट लगी होगी उसे। पर रब जी, गलती तो उसकी भी थी ना, वो भी तो मेरी वीरान चुंडी काट रहा था। रब जी, उसका थोड़ा दर्द कम करवा देना ना, बहुत जोर से लगा होगा उसे। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, सच्ची। और साथ साथ उसे समझा भी देना कि मेरी वीरानो अगली बार तंग नहीं करे। रणवी, रणवी। हाँ बीजी, इत्थे। तू स्कूल गया था? हाँ बीजी, गया था, बिल्कुल गया था। झूठ मत बोल रणवी, तेरे स्कूल से ही आ रही हूँ मैं, तू नहीं था वहाँ। मैंने 100 दी थी ना तुझे, तोड़ दी मेरी 100? नहीं बीजी, ऐसा मत बोलो, मैंने आपकी बात मानी है। बहुत सारी मुश्किलें थी, फिर भी मैंने आपकी बात मानी बीजी। मैं रोज स्कूल जाता था, एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि स्कूल छुट्टी होने से पहले मैं घर आ गया। आपकी 100। तू सच्चा, तेरी 100 सच्ची, और जो टीचर जी बोल रही थी वो झूठी। उन्होंने कहा कि तू 3-4 दिन से क्लास में ही नहीं आया है। बोल। ना बीजी, टीचर जी तो सच्ची कह रही है, मैं क्लास में नहीं गया था, पर स्कूल में गया था बीजी। बीजी, वो जो स्कूल के पीछे उतनी थोड़ी जगह है ना, मैं उतने हर रोज जाके बैठता था और स्कूल छूटने पर ही वापस आता था। बीजी सच्ची। अच्छा, स्कूल के पीछे जाकर बैठने से पढ़ाई हो जाती है? चुपचाप जाकर क्लास में नहीं बैठ सकता था? क्लास में कैसे बैठता बीजी? टीचर जी खुद ही मना करती है, कहती है कि वीरानु घर छड़ गया। और मैं वीरानु घर कैसे छड़ूं? उसको कौन संभालेगा? कोई बिल्ला थोड़ी ना तो किधर भी रख के स्कूल चले जाओ। मेरी बहन है ये, बाकी बच्चों की बहन को तो उनकी बीजी संभालती है, पर आपू के पापा जी के आने तक पापा जी की जगह पर गई हो, खेत संभालती हो, ट्रैक्टर चलाती हो, तो मेरी वीरानु कौन संभालेगा? और बीजी, इतना परेशान मत हो, अभी थोड़े दिन की तो बात है, फिर पापा जी आ जाएंगे, वो अपनी जगह चले जाएंगे, खेत खुद संभाल लेंगे। आप अपनी जगह आ जाना, वीरानु संभाल लेना, ठीक है बीजी? फिर मैं वीरा की अनोखी माँ से वीरा का सिर्फ वीर बन के अपनी जगह चला जाऊंगा। रतन, 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 रतन। वीरा, ताई जी आ गई, अब क्या होगा? क्या हो गया? अरे तेरे सिर पर चोट कैसे लगी? अपने पुत्र से पूछ कि कैसे चोट लगी है मेरे पुत्र को। पत्थर मार के सिर फोड़ देते हैं मेरे मुंडे का। रणवी ने पत्थर मारा? हाँ, बहुत जोर से पत्थर मारा।
रणवी, तूने इसके सिर पर पत्थर मारा? हाँ, पर जानबूझकर नहीं, पहले इसने मस्ती की। मेरे वीरानु चुंटिया काट के रुलाना चाहता था ये। बीजी, तो मिट्टी में पत्थर भी आ गया। हाँ, तो तेरी वीरा कौन सी कहीं की राजकुमारी है? जब बलदेव ने उसको चूंटी काटी तो तू उसको पत्थर मारने के लिए आएगा? नहीं ताई जी, मैंने पत्थर नहीं मार रहा था, मैं तो मिट्टी फेंक के भागने की सोची थी, पर उस मिट्टी में पत्थर भी आ गया और डाम करके इसके सर पर लग गया। बीजी, मैंने जानबूझकर नहीं मारा। पर ताई जी, आप अन्नू भी तो कुछ कहो, इसकी भी तो गलती थी, ये भी तो मेरी वीरानु चुंटी काटने जा रहा था। अच्छा, तो चोट भी मेरे मुंडे को आए तो डांट भी मैं उसे को दूं? तो आपका बेटा थोड़ा ना कोई राजकुमार है जो आप उसे डांट नहीं सकते। रणवी, है तुझे तो मैं। भाभी जी खबरदार, आगे मत बढ़ना। अपने बच्चे की गलती से इनकार नहीं कर रही हूं मैं, पर गलती आपके बच्चे की भी तो है। सही तो कह रहा है रणवी, क्या जरूरत थी इसे वीरा को चिमटी काटने की? अच्छा, तो उस पाप के पुलिंदे पे अब तुझे तरस आ रहा है? भाभी, यह बात पाप या पुण्य की नहीं हो रही, बात सही और गलत की हो रही। अपने बच्चे की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर इसे जो भी कहना है वो मैं कहूंगी। आपको या किसी को भी इसको हाथ नहीं लगाने दूंगी मैं। बहुत पछताएगी, बहुत पछताएगी तू रतन, अगर ऐसी अपने मुंडे को बढ़ावा देंदी रही तो। अरे तो खींच के लगा आज ही तो, अच्छे से निकल जाएगी इसके अंदर से वीरा वीरा। भाभी जी, मैं बस आपको। रतन, तेरा मुंडा वीरा के पीछे बावला हुआ घूम रहा है। अरे आज उसने बलदेव पे हाथ उठाया, कल पता नहीं क्या करता फिरेगा। अभी से रोक ले उसे। वैसे भी अब तो तेरा मर्द भी नहीं है तेरे साथ, तो इससे पहले तेरा बचा कुचा घर भी उजड़ जाए ना, संभाल ले इसे।